क्या आपने कभी सोचा है, एक ही लग्नेश अगर पहले भाव में हो तो जीवन एक तरह का होता है, लेकिन वही लग्नेश अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाए तो पूरी कहानी बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों? आज हम समझेंगे कि लग्नेश अलग अलग भाव में कैसा फल देता है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि लग्नेश मजबूत है या कमजोर कैसे पहचानते हैं, लेकिन सिर्फ मजबूत होना ही काफी नहीं है। यह भी उतना ही जरूरी है कि लग्नेश बैठा कहाँ है। मान लीजिए एक राजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर वह युद्ध के मैदान में हो तो उसका काम अलग होगा, और अगर वह मंदिर में हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, और अगर वह जेल में बैठा हो तो कहानी तो बिल्कुल बदल ही जाएगी। ग्रहों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कुंडली के हर भाव का अपना अलग अर्थ होता है, इसीलिए लग्नेश जिस भाव में बैठता है उसी भाव की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व के साथ जोड़ देता है। जैसे फर्स्ट हाउस, अगर लग्नेश पहले भाव में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और अपनी पहचान बनाने वाला होता है। अगर दूसरे भाव में हो तो लग्नेश परिवार, वाणी और धन को महत्व देता है, और अगर तीसरे भाव में हो तो साहस, कम्युनिकेशन और मेहनत बढ़ जाती है। चौथे भाव में हो तो घर, माता, वाहन और मानसिक शांति महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पांचवें भाव में बुद्धि, शिक्षा, संतान और क्रिएटिविटी मजबूत होती है, और अगर छठे भाव में लग्नेश है तो संघर्ष, प्रतियोगिता, सेवा और शत्रुओं से जुड़े अनुभव बढ़ सकते हैं। वही लग्नेश अगर सातवें भाव में हो तो विवाह, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर लग्नेश आठवें भाव में हो तो रहस्य, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन और अचानक बदलाव जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर नौवें भाव में लग्नेश है तो भाग्य, धर्म, गुरु और लंबी यात्राएं जीवन में बड़ा स्थान ले लेती हैं। और अगर 10वें भाव में हो तो कैरियर, सम्मान, काम, प्रसिद्धि सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अगर वही लग्नेश 11वें भाव में हो तो इनकम, दोस्त, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति बढ़ सकती है। और अगर 12वें भाव में हो तो विदेश, अध्यात्म, ध्यान, खर्च और त्याग अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ भाव देखकर कभी भी अंतिम निर्णय मत लीजिए। लग्नेश मजबूत है या कमजोर, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह से युति है या अन्य प्रभाव है, यह भी देखना पड़ता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 12 राशियां क्या होती हैं। क्या भाव और राशि एक ही चीज है या दोनों बिल्कुल अलग है? यही अगले एपिसोड का विषय है। आप सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम।